नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? मस्त है। हम रितेश सर लेके आए हैं फिर से एडमिशन ऑफ पार्टनर में क्वेश्चन नंबर 30 का ए और 30 का बी। जो भी होगा हम लोग अभी एडजस्ट करेंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोग क्या किया था? 29 का ए, 29 का बी। अभी करेंगे हम लोग 30 का ए और 30 का बी। चलिए शुरुआत करते हैं साथ में। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। एस के सिंह का बुक है, बुक एस के सिंह का है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं 30 का बी। कहता पहले पढ़ो ना, 30 का ए करोगे ना। हाँ, 30 का ए कहता कि राजेश एवं सीताराम साझेदार हैं। राजेश एंड सीताराम आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। देयर बैलेंस शीट ऐसे कैसे ऐसे कैसे ऐसे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 30 का ए। 30 का ए, राजेश सीताराम साझेदार हैं, ये रेशियो है। बैलेंस शीट देख लो। क्रेडिटर है, बिल्स पेबल है, जनरल रिजर्व और रुकजाना है, कैश एंड डेटर एंड प्रोविजंस। डेटर में से 500, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स माइनस है। कैपिटल है राजेश एंड सीताराम का। स्टॉक है, प्लांट एंड बिल्डिंग है। कहता क्या है? उन्होंने किसको लाया? मोहन को साझेदारी में लाया है। ठीक है, लाओ। भवन का मूल्य 150 से बढ़ाया जाना है, से बढ़ाया जा रहा है। मतलब जितना भी बिल्डिंग का वैल्यू है, बिल्डिंग 4000 का है, उसमें 150 एक्स्ट्रा होगा। प्लांट एंड मशीनरी को 1000 से बढ़ाना है एंड प्रोविजन को आपको 200 तक कम किया जाना। यानी पहले से कितना है? 500। अब कितना रखोगे? 200 तक, यानी 200 रहेगा तो 300 रिवैल्यूएशन में होगा। उसके बाद लिखता है स्टॉक का मूल्यांकन 4200 पे किया जाना है। पहले से स्टॉक है हमारा 4500, अब 4200 पे करना है। 4200 से नहीं, 4200 पर करना है। मोहन की ख्याति 3000 और लाभ में 1/5 हिस्से के लिए वह पूंजी के रूप में 5000 लाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट बताओ। एकदम आसान है। पहले आपको क्या करना है बताते सुनो। अब कहा हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, तो बनाएंगे। पहले आप ना ध्यान से इसको देखिए। क्या लिखता है? भवन का मूल्य 1500 से बढ़ाया जाना है। यानी बिल्डिंग द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग टू बी इंक्रीज्ड बाय मतलब जितना भी बिल्डिंग का मूल्य है 4000 में 1500 से बढ़ेगा। ठीक। और प्लांट एंड मशीनरी को बढ़ाना कितना? 1000 से, और प्रोविजन को 2000 तक कम किया जाना है। सॉरी 200, यानी 200 तक पर लाना है। 300 रिवैल्यूएशन में हो जाएगा। और आपको करना है स्टॉक का वैल्यू दिखाओगे कितना? 4200 पे। तो आप बताओ रिवैल्यूएशन अकाउंट। खाली पूछा रिवैल्यूएशन तो रिवैल्यूएशन ही करेंगे और कुछ नहीं। अब देखो यहाँ पे जनरल रिजर्व ये सब कुछ बांटने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि बोला ही नहीं, खाली बता रिवैल्यूएशन अकाउंट बना। तो आ जाओ हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। सर जी अकाउंट्स का फॉर्मेट बताए नहीं, लेजर। आओ ना, क्वेश्चन के साथ हम लोग करेंगे ना, अपने आप आ जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं है याद वाद करने की। अब डायरेक्ट बनेगा विदाउट जर्नल एंट्री। लीजिए, ये हो गया हमारा पर्टिकुलर्स और ये अमाउंट, ये पर्टिकुलर्स और ये अमाउंट। अब सुनो, जब भी असेट्स या फिर लायबिलिटी पे लॉस होगा तो डेबिट साइड लिखना, इनकम होगा तो क्रेडिट साइड लिखना। समझ गए? अब जैसे देखो बिल्डिंग का वैल्यू क्या था कि 1500 से बढ़ा होता है। जनरल क्या होगा? बिल्डिंग असेट्स है, बढ़ेगा। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, यानी रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है। रीजन क्या है? बिल्डिंग। तो लिखोगे इधर हम बाय क्या? बिल्डिंग अकाउंट। यानी आपको इनकम इधर लिखोगे। रिवैल्यूएशन पे अगर इनकम होगा असेट्स एंड लायबिलिटी का तो क्रेडिट साइड, और लॉस होगा तो आपको डेबिट साइड में लिखना है। बस इसमें रीजन। अब देखो इनकम हो रहा है बिल्डिंग पे कितना? 1500 रुपया। दिखाओ ना 1500, इसमें क्या दिखाना है? विदाउट जनरल एंट्री। अब देखो प्लांट एंड मशीनरी को बढ़ाना है, यानी इनकम होगा। प्लांट एंड हमारा एसेट्स है, बढ़ेगा। फर्म के लिए इनकम है तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में लिख दीजिए प्लांट कितना से? 1000। उसके बाद देखो पहले से प्रोविजन है 3000, यानी हमारे डेटर को। अब देखो प्रोविजन क्या होता है? प्रोविजन वो होता है जो एक्चुअल में लॉस नहीं है, लेकिन हम इसको मान के चलते इन फ्यूचर में हो जाएगा। यानी कुछ डेटर ऐसे होते हैं जिसको हम मान के चलते ये पैसा नहीं देगा, तो भाई अभी उसको हटा दो ना। उसको हम बैड डेटर बोलते हैं, है ना? बैड डेट्स नहीं, बैड डेटर।
बैड डेट्स का मतलब होता है तो डूब गया। तो देखो 5,000 का डेटर, 3,000 का डेटर, इसमें से मानते हैं कितना 500 डेटर नहीं देगा, यानी ये डेटर को हमारे को कमाया था, अब कह रहा नहीं 200 पे डाउट है नहीं देगा तो 300 दे दे, तो रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट होगा। तो यानी प्रोविजन को हमको कम करना है, तो इधर लिखेंगे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, या डेटर भी लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखो 500 है, आपको अब कितना पे दिखाना है 200, तो कितना पे इनकम हो गया, यानी 300। ठीक है, आगे आइए। और दिखाता क्या है, क्या स्टॉक को आपको 4200 पे दिखाना। अब ध्यान दीजिए, स्टॉक है हमारा 4500, कितने पे दिखाओगे 4200, 300 से लॉस हो रहा है, हाँ तो इधर लिख दो ना। और क्या है, स्टॉक का वैल्यू कमा है, तो स्टॉक का 300, पहले 4500 का है, अब दिखाना है आपको कितने 4200 पे। ठीक, अब बताइए और कुछ दिया इसमें, नहीं दिया। आ जाओ, प्रॉफिट लॉस हम लोग निकालेंगे और क्या है, काम खत्म हो जाएगा। तो देखो 25 3 2800, और इधर हो जाएगा भी 2800। अब सुनो ना, समझो इसको, बिल्डिंग का वैल्यू कितने से बढ़ा है 1500, प्लांट का वैल्यू कितने से बढ़ा है 1000, प्रोविजन का वैल्यू कमा है कितने 300, यानी ये सब हमारे लिए इनकम है कितना 2800, उसमें से कितना लॉस हो गया 300, तो प्रॉफिट कितने हो जाएंगे, जो भी प्रॉफिट होगा वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगा। किसके अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब बताओ कितना जाएगा 2500। ठीक है, सॉरी, कितना जाएगा 2500। अब देखो 2500 में कौन कौन पार्टनर थे, दो का नाम देखो ना भाई, राजेश और सीताराम। तो राजेश और सीताराम अपने किस रेशियो में बांटेंगे, ओल्ड रेशियो में, और किस रेशियो में बांटेंगे, तो सीताराम, यानी 2500, ये भी है हमारा 2500। अब रेशियो देखो तो भाई साहब, 2500 गुना, रेशियो है हमारा दिया हुआ 3:2, तो 3/5 और 2/5, आराम से बनाइए, और कोई धरफड़ी थोड़ी ना है, अभी बहुत टाइम है, आराम से पढ़ो। ये हो गया 25, ये था हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट, बस 5 नंबर फ्री का। आ जाओ 30 का ए हो गया, 30 का बी करेंगे, तब तक आप लोग देखिए इसको। आ जाओ, क्वेश्चन 30 का बी पढ़िए। कथम मदन और कृष्णा एक फर्म में साझेदार थे, 31 दिसंबर का इनका बैलेंस शीट ये दिया। वे राम को, दे डिसाइडेड टू एडमिट राम इन द फर्म ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। ये कंडीशन पे राम को हमने एडमिशन कराया। क्या, राम 45,000 रुपये कैपिटल लाएगा, और जो 1/4 शेयर में उनका प्रॉफिट होगा फ्यूचर में। गुडविल के लिए कितना 30,000 लाता है। अब मशीनरी एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर को डिप्रिसिएटेड बाय, अब देखो बिल्डिंग, मशीनरी और फर्नीचर, तीनों का कम करेंगे हम, कितने से 5% से, एंड प्रोविजन क्रिएट करना है आपको 5%। ये सारा लॉस ही तो हो रहा है रिवैल्यूएशन पे, ध्यान दीजिए। पार्टनर आ रहा है और क्या रहा है आपको, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, ओनली रिवैल्यूएशन, तो हमको केवल रिवैल्यूएशन देखना। अब देखो ये 2013 में पूछा था, यानी 11-13, जिस ईयर हम एग्जाम दिए थे, है ना, 2013 में ये पूछा गया था। अब कुछ नहीं, खाली रिवैल्यूएशन अकाउंट बना, और कुछ नहीं आपको देखना है, यानी ना आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, क्रेडिटर, बैलेंस शीट में जो भी दिया उसको हमको कुछ नहीं करना, केवल जिस जिस असेट्स और जिस जिस लायबिलिटी पे रिवैल्यूएशन पे इम्पैक्ट आएगा वो करना है। तो आपको बिल्डिंग, मशीनरी एंड फर्नीचर और प्रोविजन फॉर डेटर क्रिएट करना है, गुडविल लाए, ठीक है। क्या एंट्री होगा, नहीं होगा, कुछ भी नहीं करना, क्योंकि कहा हमको केवल रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ। चलो, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। आइए चौथा पॉइंट डायरेक्ट कहता मशीनरी का वैल्यू कमाओ, असेट्स का वैल्यू कमेगा, यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स, असेट्स क्रेडिट हो रहा है, यानी रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में हम जाएंगे, क्या लिखेंगे टू, क्या क्या, एक तो आपका मशीनरी के कारण हो रहा है, तो लिखो भाई मशीनरी अकाउंट। उसके बाद देखो मशीन कितने का है हमारा 24,000 का, तो 24,000 है, इसका 5% कम करेंगे तो कितना हो जाएगा वो लिखना है आपको। बिल्डिंग का है, तो देखो टू बिल्डिंग, बिल्डिंग कितने का है हमारा, बिल्डिंग है हमारा 24,
मशीनरी 24, बिल्डिंग है 57,000, 57,000 का 5%, और आपका है उसके बाद 2 बिल्डिंग के बाद है फर्नीचर। देखो इन सब का वैल्यू कम रिया है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट टू डॉट 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 बिल्डिंग एंड फर्नीचर। फर्नीचर है हमारा 12,000 का, इसका भी 5% कम रिया है। और एक आपको क्रिएट करना है प्रोविजन, यानी ये भी है रिवैल्यूएशन पे, तो एंट्री हो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। तो आपको प्रोविजन के रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में ही लिखाना, कितना 5%, किसका ये बनता है आपको डेटर पे। डेटर है आपका 30,000, 30,000 में से डाउट मान के चलते हैं कि 5% हमको नहीं आएगा, यानी 1500 ये डायरेक्ट लिखो ना, ठीक है। और 24,000 का 5% करेंगे तो 1200, 57 का 5% करो तो 7 बचे 35, और 2750, 25 25 7 बचे 35 ना 2850, कितना 2850, और ये हो जाएगा 12 पंचे 60, यानी 6,000, ना 600, 6,000 कैसे हो जाएगा 600, ठीक है। ये हो गया। क्रेडिट साइड में कुछ भी नहीं आएगा, कोई बात नहीं है, हमको क्या लेना देना, आए तब भी ना आए तब भी। अब इसको जोड़िए, यानी टोटल हमारा लॉस ही हो रहा है किस पे, ऑन रिवैल्यूएशन पे। तो हो गया 5 0 6 5 11 8 19 19 2 21 साथ में लगे 2 2 1 3 2 5 5 1 6, यानी 6150 टोटल लॉस है। ये किसका होगा, पुराना पार्टनर, यानी पार्टनर कौन है, पार्टनर है राम मदन और कृष्णा, यानी मदन भैया का। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, मदन और कृष्णा। बताओ 6150 में शेयर क्या है, मदन का क्या है और कृष्णा का क्या है। तो मदन और कृष्णा एक फर्म साझेदार है। रेशियो नहीं दिया तो क्या मानेंगे हम लोग, बराबर बराबर, नहीं दिया तो हाफ कर दो ना, लो। तो कितना होगा 3075 और 3075, 6150, खल्लास। बस छोटा छोटा 5 नंबर आराम से आया था 2013 में, आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। तो चलिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। 30 का ए 30 का बी, कम से कम 2 क्वेश्चन रोज करेंगे, बहुत जल्द खत्म होना है एडमिशन, उसको रिटायरमेंट डेट सारी क्वेश्चन भी हमें करनी है। तो तब तक के लिए बाय बाय, हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।